नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, वही कहावत यहाँ पर एचसीपीसी में और केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन में हुई है। क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे बड़े-बड़े फैसले यहाँ पर कल शाम को आए, जो आपकी सैलरी को बढ़ा गए और ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर जो है एचसीपीसी आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने वाला है। ठीक है, ये हमने नहीं, यहाँ पर सरकार की तरफ से वो चीज़ें निकल के आई हैं। और तीन ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा जो 7 सीपीसी में जो कमी थी उसको 8 सीपीसी में पूरा कर दिया गया है। तो लास्ट तक ज़रूर चीज़ें देखिएगा। मैं आपको रिपोर्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा। रिपोर्ट भी सामने आई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ हम दिखाएंगे। पहली इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ साझा करूंगा वो आपके जो आप सभी जानते हैं कि आपका एक अकाउंट खुला था जिसे हम सैलरी अकाउंट बोलते थे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसके लिए एक पहली इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है अ, आपके खर्चों को लेकर है। यहाँ पर खर्चा आपका निकाल दिया गया है। पहले 7 सीपीसी में जो खर्चा आपका एक दिन का आता था वो अलग था, लेकिन अब जो खर्चा आ रहा है उससे 10 गुना है। ठीक है, उसको निकाला गया है, उसको रिपोर्ट के सामने मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो लेबर ब्यूरो ने यहाँ पर छापी है। लेबर ब्यूरो का कहना है कि बच्चों को संभालने के लिए सिर्फ माता पिता ज़रूरी नहीं है, उनके दादा नाना जो भी हैं, जो पेरेंट अलग से हैं वो भी ज़रूरी हैं। उनके लिए फिटमेंट फैक्टर की घोषणा की गई है। तो तीन बड़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो आपके सैलरी अकाउंट है अलग अलग केंद्रीय कर्मचारी के, जिसकी घोषणा 1-2 महीने पहले हुई थी, उसके लिए सभी बैंकों का ऐलान हुआ है। और उसमें टॉप पे जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, कवरेज और बेनिफिट यहाँ पर लिखा गया है कितना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सभी बैंकें जो हैं आपके सैलरी अकाउंट देंगी। लेकिन मोस्टली जो लोग करवा रहे हैं और करवाना चाहिए, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और इसका प्रचार सरकार ने बहुत बढ़ चढ़ के किया था और इसमें बताया था कि कितनी कवरेज मिलनी है केंद्रीय कर्मचारियों को, क्या क्या बेनिफिट मिलना है, मेडिकल सुविधाएं मिलनी है। तभी यहाँ पर ये बैंकों की लिस्ट यहाँ पर छापी गई है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस लिस्ट को देखिए। ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट, ये पीडीएफ पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो आप उसका इंटरेस्ट रेट और कितनी आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 8 सीपीसी तो आ रहा है लेकिन किसी का ध्यान यहाँ पर इस मामले पे नहीं गया। लेकिन 8 सीपीसी में आपके लिए एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो आप सभी जानते हैं कि 7 सीपीसी में जो आपका एचबीए है, जो हाउस बिल्डिंग अलाउंस है, वो कम है। अब वो 60 गुना ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल जो मोनोरिटी सीलिंग होगी वो 75 लाख होगी, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसकी मांग इस मीटिंग में चर्चा हुई थी कि एचबीए को बढ़ाया जाए। ठीक है, हाउस बिल्डिंग अलाउंस को बढ़ाया जाए, इससे सरकार की इनकम भी बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर आपके कह सकते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फ़ायदा होगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस रिपोर्ट को देखिए। एट सेंट्रल सीपीसी बिगेन इट्स वर्क एम्प्लॉय एक्सपेक्टिंग पे पैनल सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग एचबीए लिमिट सेट एज 7 सीपीसी। ठीक है, इन their suggestion NCJSM staff side preparing memorandum to submit 8 CPC Federation of National Postal Organization suggested increase 75 लाख फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट 5%। ये फिक्स करने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो एचबीए भी आपका इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आपके खर्चों के ऊपर। एक दिन का खर्चा कितना आता है आपका, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको
जो 7 CPC की रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे, इसमें गेहूं का, दाल का अलग अलग खर्चा बताया गया था। ठीक है, पर डे के लिए 375 ग्राम लगता था, और 3 फैमिली यूनिट के हिसाब से आपको पूरे महीने का 1108 रुपये खर्चा आता था फैमिली को चलाने के लिए। लेकिन रिपोर्ट यहाँ बदल चुकी है, अपनी स्क्रीन पे इस रिपोर्ट के आप देख पा रहे होंगे। इस रिपोर्ट में अलग अलग शहरों का यहाँ पर लिया गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए। जहाँ पर वो खर्चा कम था, यहाँ पर 10 गुना हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, देखिए ये ग्राम ग्राम उतने ही लिए गए हैं। ठीक है, फैमिली यूनिट भी 3 ही है। ठीक है, लेकिन जहाँ पर वो 1000 था, यहाँ पर 3000 हो चुका है। अब फैमिलीज को चलाने के लिए कम से कम 3000 का खर्चा सिर्फ गेहूं पर और आटे पर आ रहा है। ये अलग अलग है, दिल्ली का, मध्य प्रदेश का, कोलकाता का, बेंगलुरु का, हैदराबाद का, सबका अलग है। एवरेज निकाला जाए तो 3180 रुपये आपका खर्चा यहाँ पर आपके परिवार को चलाने के सिर्फ राइस और वीट पर आ रहा है। ठीक, अलग अलग बताए गए हैं। अगर एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पर, देखिए, अगर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर, देखिए, अगर हम और का देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए दाल का बताया गया 80 ग्राम पर यूनिट लगता है। खर्चा कितना है? 704 रुपये। अगर इस रिपोर्ट में देखते हैं तो दाल का खर्चा यहाँ पर कितना आ रहा है? कम से कम 1500 से 1800 के बीच में आ रहा है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है कि आज के खर्चों के रिगार्डिंग कि कितना खर्चा बढ़ गया है। और इस रिपोर्ट में जो है इंटरनेट को भी जोड़ा गया है। देखिए उसमें जो है आपकी सैलरी को कितना बनाया गया है यहाँ पर 18,000 सैलरी को बनाया गया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में आपकी सैलरी को यहाँ पर कम से कम 46,000 रुपये बनाया गया अभी के हिसाब से। ठीक है, अभी का जितना खर्चा चल रहा है। तो इसलिए जो है आपको बताया जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर 3.2 की 5 मांग की जा रही है, ये जायज़ मांग है, क्योंकि अभी का जो खर्चा किस केंद्रीय कर्मचारी का आता है 40 से 50,000 रुपये अपने परिवार को चलाने के लिए आता है। इसलिए यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है FNBO की तरफ से और सभी यूनियन की तरफ से। अब आपको समझ आया होगा कितनी फिटमेंट फैक्टर की मांग यहाँ पर क्यों की गई है। ठीक है, ये रिपोर्ट FNPO ने तैयार की है और बिल्कुल जायज़ यहाँ पर मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब ये आपकी फैमिली यूनिट के ऊपर है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको वो चीज़। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये वाली रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है जो 2007 का जो सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसके तहत यहाँ पर बताया गया है। देखिए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, श्री कुमार सेज it is now to legal responsibility of children to take care of parents, and so AIDF demanding to increase 2 more units। मतलब जो AIDF एक संगठन है, उसने यहाँ पर मांग की है कि जो 3 है उसको और 2 बढ़ाया जाए, क्योंकि ये रूल के हिसाब से है। क्योंकि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत ये आता है कि बच्चों की देखभाल करने के लिए सिर्फ माता पिता ही ज़रूरी नहीं है, उनके बड़े पेरेंट्स भी ज़रूरी हैं। तो कितने यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अपनी रिपोर्ट को अगर दिखाएं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी यहाँ पर 78,000 है। ठीक है, अभी का फिटमेंट फैक्टर कम लगाया जाए, अभी का जो चल रहा है। ठीक है, उसमें से एडिशन फिटमेंट फैमिली यूनिट कितनी है? 3 है, तो उसमें 5 की जाए, क्योंकि जो पेरेंट्स है उसको 0.66 जोड़ा जाए, तो फिटमेंट फैक्टर कितना हो जा रहा है? 2.42। तो 78,000 से सीधा कितना हो गया? 1,90,000 सैलरी हो गई। तो इतना फ़र्क यहाँ पर सैलरी में आएगा। मतलब जो माता पिता का खर्चा है वो पूरा हो जाएगा, और ये होगा भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो अपने फोर्सेस के लिए है, आर्मी नेवी सभी के लिए ऐसा ऐलान हुआ था। तो ये उसी लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ पर यूनियन ने अपनी रिपोर्ट को सामने किया है। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि 10 तारीख को एक और मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये सब कुछ जो मेमोरेंडम है रंजना जी को या सरकार को सौंपा जाएगा 10 मार्च को। ठीक है, जितने भी फैमिली यूनिट का जो होने वाले चीज़ें हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा यूनियन का कह रहा है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशंस थी, आप इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल को ऐसी न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।